हेलो बच्चों, वंस अगेन मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तीसरा लेक्चर लेके मैं फिर आज मौजूद हूं आप सभी के सामने। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कवर कर रहे हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 3, जो आपके क्लास 10 टर्म 2 में पूछे जाने वाला है। और ये चैप्टर जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप सभी को कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो देखिए, अभी तक हमने बार्टर सिस्टम, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, करेंसी, ये सब चीज़ों को समझ चुका है। अब हम समझने वाले हैं डिपॉजिट विद बैंक्स। डिपॉजिट विद बैंक्स का क्या रोल होता है मीडियम और क्रेडिट में। तो आइए देखते हैं इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यानी कि छोटी मगर मोटी बातें। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जैसे जो मनी होता है तो उसको क्या करते हैं लोग जाकर के बैंकों में डिपॉजिट कर देते हैं। तो भैया किस मनी को जाकर डिपॉजिट करते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि कोई एक बंदा है, मान के चलिए रामू काका कोई हैं, और वो कहीं जॉब कर रहे हैं, और उनको जो है इस बार सैलरी तो मिली सही, लेकिन साथ में बोनस भी मिल गया। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको वो क्या करेंगे, उस एक्स्ट्रा पैसे को वो लेके जाएंगे और बैंक में अपने नाम का एक अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें जाकर के उसको जमा कराएंगे। जिसमें साथ ही साथ जैसे ही वो उसको क्या करेंगे, जब डिपॉजिट कराएंगे दोस्तों, तो उसको जो है इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कुछ हद तक ब्याज भी मिलेगा बैंक से। तो क्यों ना उस पैसे को वो बैंक में जमा कराएं, बिल्कुल कराएंगे। तो इसलिए लोग क्या करते हैं ना कि जो पैसे एक्स्ट्रा उनके पास आ जाते हैं उनको वो लेके जाते हैं और बैंकों में जाकर के वो उसको डिपॉजिट करा देते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखिए, सिंस डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। अगर मान लीजिए कोई ऐसी जरूरत पड़ गई उनको अचानक से कि जिसमें उनको पैसे निकालने की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेंगे, उस कैश को जो उन्होंने बैंक में जमा कर रखा है वो उसको विड्रॉ करा लेंगे, वहां से बाहर निकलवा लेंगे, है ना। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं, अब यहां पे देखिए, जैसे पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज, है ना, एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। जब भी लोगों को जरूरत पड़ेगी, जब वो डिपॉजिट करते हैं और उनको जब भी जरूरत पड़ती है वो वहां से विड्रॉ भी करते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। अब देखिए, डिमांड डिपॉजिट जो है ये बहुत सारी चीजों को, इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज को ऑफर करता है। कैसे, इट इज दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। ये बहुत सारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको आप सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब वो क्या बातें हैं, जैसे देखिए, मान के चलिए कि अचानक से आपने क्या किया, पूरा का पूरा अमाउंट आपको, मान लो पूरी सैलरी मिली है, मान के चलो कि 1,00,000 रुपीज आपको सैलरी मिली है विद बोनस। आपने गए और उस अमाउंट को पे कर दिया, और आपने जो कार लोन ले रखा था, तो वो लोन वाला अचानक से आपके सामने आ जाता है। तो आप क्या करोगे, आप बैंक तो नहीं जाओगे उस पैसे को निकालने के लिए, क्योंकि बैंक तो बहुत दूर है मान के चलिए। तो आप ऐसे कंडीशन पे क्या करेंगे, बैंक जो है आपको एक बुक प्रोवाइड करता है जिसे कहा जाता है चेक बुक। आप उस चेकबुक में कुछ अमाउंट भर दोगे, जितना आपको उसको पे करना होगा। आप उस चेकबुक को फाड़ोगे और उसको उस पेज को दे दोगे, साथ में अपना सिग्नेचर के साथ में। तो देखिए, वो ठीक इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन बताया गया है, एक चेकबुक है यहाँ पे, वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि मिस्टर सलीम नाम का कोई बंदा है, वो किसी को पे कर रहा है, जिसका नाम क्या है, प्रेम कुमार, है ना। तो उसको जो है वो 57,000 रुपीज़ दे रहा है। तो इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे 57,000 रुपीज़, ये अकाउंट नंबर लिखना है सामने वाले का जिसके अकाउंट में आप पे करने वाले हो, और कौन सी डेट को वो चेकबुक आप उसको इशू करा रहे हो, इसको लिखना है आपको। साथ ही यहाँ पे उसका सिग्नेचर भी यहाँ पे डला हुआ है, एम सलीम नाम का। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों, ये चेकबुक का एक पेज यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ क्या बताना चाह रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि यू वुड हैव हियर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ केस। मतलब आपने सुना होगा कि कई बार पेमेंट जो है चेक से किया जाता है केस की जगह पे। तो कई लोग जो है, ज़्यादा अमाउंट है तो केस कोई उतना रखता है नहीं, तो वो चेकबुक से पेमेंट कर देते हैं। तो आजकल तो आपके पास फ़ोन पे है, पेटीएम है, भीम एप्लीकेशन है, यूपीआई है, आप इनके थ्रू भी आप पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी करते हैं। लेकिन एक वक्त था, आज भी कई जगहों पे जो बड़े बड़े पेमेंट्स हैं वो चेकबुक से किया जाता है दोस्तों। ओके, बिजनेसमैन जो बड़े बड़े हैं, टाटा बिरला, ये सब तो चेकबुक से करते हैं।
है ना, फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, और जिसके पास जो अकाउंट होगा बैंक में वो उसके नाम पे अकाउंट नंबर भर देगा और सीधा उसको दे देगा, बोलेगा कि भैया ये लो पेमेंट, है ना। तो इस तरीके से ये एक कंडीशन, आई थिंक आपको बैंक के डिपॉजिट मनी वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। दस वी सी दैट द डिमांड डिपॉजिट शेयर देयर एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। तो डिमांड डिपॉजिट क्या करता है, अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को एज अ मनी के फॉर्म पे आपके सामने ला करके रख देता है। कैसे, देखिए थोड़ा एक बार और ध्यान से समझिए। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, आपके पास मनी थी एक्स्ट्रा, आपने उस एक्स्ट्रा मनी को क्या किया, ले जा करके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आपको जरूरत पड़ी, जब भी आप उसकी डिमांड हुई पैसे की, आपने उसको वहां से विड्रॉ कर लिया, तो ये प्रोसेस डिमांड डिपॉजिट हो गया। इसके कई सारे फीचर्स हैं, जैसे आपको किसी को पे करना है तो आप चेकबुक से दे सकते हो, फोन पे से दे सकते हो, है ना, वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करके आप दे सकते हो। तो ये सभी चीजें जो हैं आपको इसमें देखने को मिलती हैं दोस्तों, है ना। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ एनी केस। आप बिना केस के भी डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हो सामने वाले को, है ना, अगर आपके पास चेकबुक है तो। क्लियर है। तो यही सब चीजें जो है मॉडर्न इकोनॉमी के अंतर्गत लाई जाती हैं, मॉडर्न इकोनॉमी कहा जाता है इन्हीं सब चीजों को। अब देखिए आपको याद होगा कि यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक्स प्ले हियर, but for the banks there would be no demand deposit and no payment by the check against this deposit. The modern form of money, currency and deposit are closely linked to the working of the modern banking system. ये जिस तरीके से यहाँ पे बैंकों के थ्रू जिस तरीके से चेकबुक से पेमेंट किया जाता है, इसे आप मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के तहत ले सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हुई है, हम उसको जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए एक चेक पेमेंट है, यहाँ पे बताया गया है, एक जूता बनाने वाला है, शू मैन्युफैक्चरर है, मिस्टर सलीम नाम का, एम सलीम है ये, है ना, हैज टू मेक अ पेमेंट टू द लेदर सप्लायर। उसको लेदर सप्लायर को पेमेंट करना था, तो उसने एक चेकबुक लिखा, उसके नाम पे एक स्पेसिफिक अमाउंट जो 57,000 का था, आप देख सकते हो यहाँ पे, उसको उसने यहाँ पे फिलअप किया और उसको जो है जा करके पे कर दिया, एंड डिपॉजिट इट इन हिज ऑन अकाउंट इन द बैंक। और वो जा करके जो लेदर सप्लायर था उसको चेकबुक दिया था, वो चेकबुक लेके जाता है अपने बैंक में देता है, तो वो जो भी अमाउंट वहाँ पे जो फिलअप किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 57,000, वो अमाउंट उसके अकाउंट में चले जाते हैं दोस्तों। तो ये ट्रांजेक्शन जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है विदाउट एनी पेमेंट ऑफ केस, बिना केस के ट्रांजेक्शन भी किया जा सकता है। ये उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए, मिस्टर सलीम वांट्स टू विड्रॉ 20,000 इन कैश फॉर मेकिंग पेमेंट। वो 20,000 रुपए जो है पेमेंट के लिए निकालना चाहता है। हाउ वुड ही राइट अ चेक टू विड्रॉ मनी? तो वो चेकबुक में कैसा लिखेगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये बहुत आसान है। जो पिछला जो चेकबुक आप देख रहे थे उसमें आप फिल कर लीजिएगा, वरना मैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपने चेकबुक से मैं आपको बता दूंगा पेमेंट के कैसे करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है। आफ्टर द ट्रांजेक्शन बिटवीन द सलीम एंड प्रेम। प्रेम कौन है भाई? तो ये लेदर वाला है। और सलीम कौन है भाई? तो ये मैन्युफैक्चरर है, वो जो पेमेंट कर रहा था किसी को, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, सलीम, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सलीम्स बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट इंक्रीजेस एंड प्रेम्स बैलेंस इंक्रीजेस। आप ये तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए आराम से। सलीम बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट डिक्रीजेस एंड प्रेम बैलेंस इंक्रीजेस। सलीम बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट इंक्रीजेस एंड प्रेम बैलेंस डिक्रीजेस। ऑब्वियस ही बात है, सलीम ने प्रेम को पेमेंट करा, है ना, सलीम ने प्रेम को पेमेंट करा, तो इसके अकाउंट से मनी क्या होगा? डिक्रीज होगा, और इसके अकाउंट में मनी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद देखिए, वाई आर द डिमांड डिपॉजिट कंसिडर एज मनी? डिमांड डिपॉजिट को हम मनी की जैसे कैसे कंसिडर करते हैं? अरे भैया, वो आप मनी ही तो है जब वो डिमांड डिपॉजिट हो रही है। तो कैसे? जैसे आपने कोई अमाउंट जो है बैंक में जाकर डिपॉजिट कर रखा है, अब किसी को अचानक जो है उसकी नीड हो जाती है, तो वो क्या करेगा? उसको विड्रॉ करेगा। तो यही तो डिमांड डिपॉजिट होता है। जब वो विड्रॉ करेगा तो उसको मनी मिल जाएगी, है ना। तो ये मनी के फॉर्म पे इसको कंसिडर किया जाता है। और बाकी जो प्रीमियम कोर्सेज के जो बच्चे हैं उनको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो व्यूअर्स हैं, आप अपने क्वेश्चन जो हैं आप बना के मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सअप पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7024028834 पर। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। ओके, उसके बाद देखिए, लोन एक्टिविटीज
ऑफ द बैंक्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे दोस्तों। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। होपफुली आपको ये मनी और क्रेडिट बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।